हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पिछले लेक्चर में हमने सारे एग्जांपल्स ख़त्म कर लिए थे एक्सरसाइज 2.2 से पहले। आज एक्सरसाइज 2.2 शुरुआत करने जा रहे हैं। तो डालेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। चलिए, एक्सरसाइज 2.2 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हमको साइन इनवर्स 3 माइनस 4x क्यूब, और x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में है बच्चों। चलो इसको ज़रा ध्यान से समझना है हमको। देखो, इस क्वेश्चन को हम पिछले एग्जाम्पल्स जो हमने किए थे उनमें भी इसी टाइप के 2 क्वेश्चन थे, तो इनको हम अलग अलग तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक बार LHS लेके RHS को प्रूफ कर सकते हैं और RHS लेके LHS को। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा सेम है, तो उसमें फिर आप वो दोनों मेथड लगा सकते हैं। मैं एक ही मेथड से करा दूंगा, ठीक है, लेकिन आप दोनों लगा सकते हैं। चलिए, पहले मैं LHS लेता हूँ। 3 साइन इनवर्स x है LHS में। अब मैं इसमें जो ये साइन इनवर्स x है इसको थीटा मान लेता हूं, तो लेट कर लेता हूं। साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे बच्चों हो गई x। हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल। एक बात सोच के बताना मुझे, जब x -1/2 से 1/2 के बीच में है तो थीटा क्या होगा? सोच के बताओ। x क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में है। साइन थीटा की वैल्यू -1/2 कहाँ होती है सर? -30 पे। और साइन थीटा की वैल्यू +1/2 कहाँ होती है सर? +30 पे। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जब x -1/2 से 1/2 के बीच में दे रखा है तो थीटा की वैल्यू -30 से -π/6 से और π/6 के बीच में आ गई। थीटा की वैल्यू -π/6 से π/6 के, ये ध्यान करना ज़रूरी है। ये सोचना x क्या है? -1/2। यहाँ पे -1/2 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी -π/6। प्रिंसिपल ब्रांच में से लेनी होती है वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि -π/2 और भी जगह होगी साइन थीटा की वैल्यू, लेकिन हमें थीटा प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर से लेना होता है। तो ठीक है सर, तो ये आ गया -π/6 से π/6 के बीच में, क्योंकि साइन -π/6 की वैल्यू हो जाएगी जब हम इस थीटा का साइन लेंगे, तो साइन -π/6 की वैल्यू हो जाएगी -1/2 और +π/6 की वैल्यू साइन +π/6 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी उसने x दिया हो उससे थीटा जरूर कैलकुलेट कर लिया करो, जो भी कुछ x दिया हो। चलो सर, अब हमने इसको थीटा माना है तो ये बन गया 3 और इनटू में थीटा। याद ये रखना है, देखो साइन इनवर्स x की जगह मैंने थीटा रख दिया। एक बात ध्यान रखना, मुझे ये लेफ्ट साइड है, राइट में क्या लाना है? राइट में लाना है सर मुझे साइन इनवर्स, तो इसका साइन ले लो, क्योंकि 3 थीटा अकेले क्या करेगा? इसका साइन ले लो, तो साइन 3 थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा। ये यहाँ पे 3x रह गया बेटा, ये 3x था। हाँ, तो ये फॉर्मूला हो गया 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। चलो सर, ठीक है, ये फॉर्मूला तो याद होगा आपको। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब साइन थीटा की जगह रख दीजिए x, तो 3x माइनस 4x क्यूब, ये आ गया। ये बन चुका है साइन 3 थीटा बराबर में 3x माइनस 4x क्यूब। अब मुझे साइन को इधर इन्वर्स में लेके जाना है, तो मैंने कहा था ऐसे मत लेके जाइए, प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज़ कीजिए, दोनों तरफ का साइन इनवर्स ले लीजिए। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती पता चल रही हैं। ये देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। x भी होता है सर, x के अलावा और भी बहुत कुछ होता है, ग्राफ से पता चलेगा। लेकिन x कब होता है? x होता है सर जब ये x -90 से +90 के बीच में होता है, मतलब इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में होता है, प्रिंसिपल वैल्यू में होता है x की वैल्यू। हाँ तो ठीक है,
हम ये पता करेंगे यहाँ पे x की जगह 3 थीटा है, तो 3 थीटा का पता करेंगे ये कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। तो सर थीटा तो -π/6 से π/6 के बीच में, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई की तो 3 इंटू में -π पूरी इनइक्वलिटी में 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से, थीटा में भी 3 से सर, फिर π/6 में भी 3 से सर। तो ये कट के माइनस का π/2, ये 3 थीटा, ये आ जाएगा बच्चों π/2। इसका मतलब 3 थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में है। हो गया काम। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि अगर ये 3 थीटा x की जगह ही तो था, x अगर -π/2 से π/2 होता है तो साइन इनवर्स से साइन कट के x ही बचता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, ये कटता नहीं है, ये ऑपरेट होता है, ठीक है। लेकिन बस इसको याद रखने के लिए ऐसे याद कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स से साइन कटा, यहाँ बचा 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। 3 थीटा की जगह वापस रख दो, जो हमने माना था थीटा की जगह सर हमने माना था साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, यही हमको प्रूफ करना था। तो ये जो x की वैल्यू कहीं इनका आप जिक्र नहीं करते, एनसीईआरटी कहीं आपको बस ये दे दिया क्वेश्चन के साथ में, और एनसीईआरटी में इसका फिर सॉल्व करने में इसका जिक्र नहीं करेंगे, तो फिर फायदा नहीं होगा। प्रॉपर्टी प्रॉपर लगानी है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलो इस क्वेश्चन को हटाता हूँ, नेक्स्ट लिखता हूँ। चलिए इसी क्वेश्चन को शायद हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने अभी कहा था कि दोनों तरीके से मैं आपको करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, अब मैं इसकी RHS लूंगा इस बार, राइट हैंड साइड। याद है क्वेश्चन तो आप लोगों के? तो साइन इनवर्स सर 3x - 4x क्यूब था राइट साइड में। चलो, और x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में दे रखी है। x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बच्चों बीच में दे रखी है। एक काम कीजिए आप, इसमें x की जगह देखो, अगर साइन इनवर्स x है, एक तरफ था 3 साइन इनवर्स x और उसको इसके इक्वल प्रूफ करना था, तो अगर छोटी टर्म है तो साइन इनवर्स x को थीटा मान के उसका साइन ले लो इधर इनवर्स। अगर टर्म बड़ी होती है ना, जैसे ये बड़ी है, बड़ी का मतलब इसमें x की जगह और कुछ रखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसको छोटा करना है। किसके इक्वल प्रूफ करना है? इसको। लेफ्ट साइड क्या है आपकी 3 साइन इनवर्स x, तो वो छोटी टर्म है, ये थोड़ी सी बड़ी टर्म है। तो अगर बड़ी टर्म को छोटी टर्म के इक्वल प्रूफ करना है ना, तो आप उसमें x की जगह ऐसा कुछ पुट करो ताकि वो कोई फॉर्मूला बने। जैसे इसमें हम पुट कर दें x बराबर साइन थीटा, तो देखो यहाँ 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन 3 थीटा का। तो मतलब एक फॉर्मूला बनना चाहिए जिससे कि वो रिड्यूस हो जाए फॉर्म, मतलब वो बड़ी टर्म जो है रिड्यूस होकर छोटी हो जाए। चलो तो करो सर। तो ये बन गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, और ये बन चुका है साइन इनवर्स, ये बन चुका है साइन 3 थीटा का सर फॉर्मूला। और थीटा हमें पता है, अभी हम जब हमने x को साइन थीटा माना है और x -1/2 से 1/2 के बीच में है, तो मतलब x क्या है? साइन थीटा मान लिया सर हमने इसको। तो साइन थीटा -1/2 से 1/2 के बीच में है, तो साइन की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में कब होगी? जब सर थीटा की वैल्यू -30 यानी कि -π/6 से +π/6 के बीच में। यहाँ पे भी ये वही, चलो जो पिछले मेथड में आया था आएगा तो वही। ये क्या बन चुका है सर? ये तो साइन इनवर्स साइन x वाली प्रॉपर्टी बन चुकी है, प्रॉपर्टी नंबर 2। हाँ, तो अभी मैंने पढ़ा कि थीटा -π/6 से π/6 के बीच में है, तो 3 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। इसका मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में से आ गया, तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा सीधे सीधे और 3 थीटा आ जाएगा। थीटा आपने किसको माना था? सर x को साइन थीटा माना था। तो जब आपने x को साइन थीटा माना था तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। तो थीटा की जगह मेरे बच्चों साइन इनवर्स x रख दो, यही हमको प्रूफ करना था। दोनों तरीके से हमने प्रूफ कर लिया। इसको आप मेथड 2 कह सकते हो और उसको आप मेथड 1 कह सकते हो, ठीक है। ये है। अब सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसा है, इसको हटा देता हूं। चलिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिख दिया मैंने, देख लो जरा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नहीं, आप लेफ्ट साइड से राइट साइड को प्रूफ कर सकते हैं या राइट से लेफ्ट को कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक तरीके से कर देता हूँ, दूसरा तरीका आप अपने आप लगा लेना, ठीक। चलिए मैं
आरएचएस ले लेता हूँ। मैंने दोनों तरीके बता दिए, आप किसी से भी कर लो। तो सर ये कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, देखो इधर वाली टर्म छोटी है, इधर वाली टर्म बड़ी है। यहाँ पे कॉस इनवर्स के अंदर x आ रहा है, यहाँ कॉस इनवर्स के अंदर x के अलावा बहुत कुछ आ रहा है, मतलब खाली x नहीं है। 4x क्यूब माइनस 3x, तो बड़ी टर्म को रिड्यूस करके छोटा बनाना है तो x की जगह कुछ इसके अंदर भरना पड़ेगा। ऐसा कुछ भरो कि ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बने। तो सर ऐसा कुछ तो x की जगह पुट कर देते हैं कॉस थीटा, क्योंकि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है, हो गया काम। तो कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये बन चुका है कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी? चलो पहले उससे पहले ये सोचो ये 3 थीटा कहाँ लाई कर रहा है। तो सर पहले थीटा देख लो। आपने एक बात बताओ, कॉस थीटा को x माना है और x कहाँ है 1/2 से 1 तक। कॉस की वैल्यू सोचो 1/2 कहाँ पे होती है सर 60 पर, 1 कहाँ पे होती है सर 0 पर। तो इसका मतलब थीटा जो है वो 0 से और 60 के बीच में लाई कर रहा है। 60 हो गया π/3, बोलो कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो थीटा जो है सोचो फिर से भाई, x क्या है 1/2 से 1 के बीच, और x को माना क्या है cos थीटा, तो इसका मतलब cos थीटा 1/2 से 1 के बीच हो गया। अब सोचो कि cos थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है सर 60 पे होती है, और cos थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है 0 पे होती है। तो इसका मतलब थीटा 0 से π/3 के बीच में हो गया, 60 के बीच में हो गया। अब 3 थीटा देखना है हमको, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये तो 0 ही रहा, ये 3 थीटा हो गया, इसमें 3 थीटा से ये पाई हो गया। तो इसका मतलब ये 0 और पाई के बीच में, ये 0 और पाई के बीच में। तो ये तो सर इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है। कॉस इनवर्स कॉस की प्रिंसिपल, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती थी? याद करो यार प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसकी वैल्यू एक्स कब होती थी? जब एक्स 0 के और पाई के बीच में होता था, क्योंकि कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई तक होती है। तो इसका मतलब ये सीधा कटा, 3 थीटा 0 और पाई के बीच में है तो बचा 3 थीटा। अब 3 थीटा की वैल्यू रख दीजिए, यहां से निकालेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स। भाई कॉस थीटा को एक्स माना था, एक्स को कॉस थीटा माना था, तो थीटा आ गया कॉस इनवर्स एक्स। इसको उठा के यहां रख दो तो 3 कॉस इनवर्स एक्स। मेरे ख्याल से प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। हटा देता हूं इसको मेरे बच्चों। तो ये है बच्चों tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 7/24 इक्वल प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। हो गया काम। सॉल्यूशन, कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी सर? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, LHS ले लो इसका। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, इसका LHS ले लिया। पहले तो ये सोचो, जो हमारी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी थी, वो उसके 2 रिजल्ट आते थे। हम ये देखते थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर एक तो आता था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तो तब आता था जब एक्स वाई 1 से छोटा है, और एक आता था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तब आता था जब एक्स वाई 1 से बड़ा है, ये तब आता था मेरे बच्चों। तो ठीक है, पहले ये x हो गया, ये y हो गया। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो, 1 से छोटा आ रहा है या 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब इसका रिजल्ट ये लगेगा या ये लगेगा। चलो देख लेते हैं सर, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो ये 2/11 इंटू में 7/24, इससे इसको काटो ये 12, ये आ गया 7 अपॉन में 11 इंटू 12। भाई नीचे की टर्म बड़ी है ऊपर की टर्म छोटी है, तो ये 1 से छोटा हुआ। हाँ सर 1 से छोटा हुआ, 1 से छोटा हुआ तो पहला रिजल्ट काम कर रहा है। तो इसका मतलब आंसर आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 2/11 प्लस 7/24 अपॉन में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। मेरे बच्चों इसका एलसीएम वगैरह ले लो। tan इनवर्स
ऊपर का एलसीएम आ गया 11 इंटू 24, 11 से डिवाइड किया 24 इंटू 2 48, प्लस 24 से डिवाइड किया 11 इंटू 7 77, अपॉन इसका एलसीएम ले लिया इसका 11 इंटू 24 माइनस 14 और अपॉन में 11 इंटू 24, ये इससे कैंसिल आउट। यहाँ बचता है tan इनवर्स 48 प्लस 77, ऐड कर दो इसको तो 5 4 प्लस 7 हो गया आपका 12, 125 आ गया। नीचे बचता 11 इंटू 24 माइनस 14, 11 इंटू 24 की वैल्यू निकाल लो, माइनस 14, ये बचता है मेरे बच्चों tan इनवर्स 125 अपॉन 250, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया tan इनवर्स 1/2। यही हमें प्रूफ करना था। आसान, बिल्कुल आसान। हटाता हूँ इसको। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 2 tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/7, प्रूफ करना है tan इनवर्स 31/70। देखो जरा ध्यान से इधर tan इनवर्स, लेकिन उसके साथ में 2 है सर, तो एक प्रॉपर्टी याद करो, 2 tan इनवर्स x बराबर, अगर 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में ही चेंज करें तो वो आती थी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही तो आती थी। हाँ सर यही आता था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा सर अगर ये प्रॉपर्टी भूल गए हम तो कोई दिक्कत नहीं, लो हम बिना प्रॉपर्टी के कर देते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी अगर भूल भी गए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाली प्रॉपर्टी तो याद है ना मेरे बच्चों को, बस तो उससे काम हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, इसे 2 बार लिख लो, 2 tan इनवर्स 1/2 को 2 बार लिख लो, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हमने इसकी LHS ले ली। ठीक, अब एक बार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो इसमें लगाओ, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, अच्छा देखो x 1/2 y भी 1/2, दोनों का प्रोडक्ट 1/4, 1 से छोटा है ना। हाँ सर, तो सीधे सीधे लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1/2 इंटू 1/2 ये लग जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो अगर प्रॉपर्टी भूल भी गए तो तरीका बता दिया मैंने आपको। तो ये बच गया सर tan इनवर्स 1/2, 1/2 पर तो 1 हो गया, नीचे 1 माइनस 1/4 तो 3/4 बचा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसे सॉल्व कर लो, tan इनवर्स ये 4/3 आ गया, प्लस tan इनवर्स 1/7 आ गया। अब फिर से देखो ये x ये y दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू में 1/7, 4/3 इंटू में 1/7, तो ये तो अब भी 4/21, 1 से छोटा ही आ रहा। तो फिर से यही प्रॉपर्टी, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। चलो जी इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ये बन चुका है tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लो 21, 3 से डिवाइड करेंगे 28 प्लस 3 अपॉन में 21 माइनस 4 अपॉन में 21 कैंसिल, ऊपर बचने वाला है tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 और अपॉन में 21 माइनस 4 17। यही हमको प्रूफ करना था, काम खत्म हो गया। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, x 0 नहीं हो सकता। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि ये टर्म बड़ी है, इसको किसी तरीके से छोटी कर लो, कोई फॉर्मूला लगा के या x की जगह इसके अंदर कुछ भर दो। तो भरने का मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रहा, क्योंकि अगर मैं x की जगह यहाँ पे tan थीटा रख दूँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट sec थीटा -1,
और अपॉन में टेन थीटा। सॉल्व कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो चलो करो, जो दिमाग में आए करो, फिर उसके बाद देखेंगे। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिया हमने। तो टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा, ये आ गया। फिर इसके बाद टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मेरे बच्चों कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। तो ये बचा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इसको कोशिश करो टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस लिख लो सेक को, माइनस 1 अपॉन इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लो। टेन को तो लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ चुका है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बस हो गया काम। अरे ये देखते ही ना, अगर कोस के साथ 1 प्लस में हो या माइनस में हो तो बस मज़ा आ जाता है। कैसे? क्योंकि कॉस का एक फॉर्मूला होता है हाफ एंगल वाला जिसमें 1 से 1 कट जाता है, तो वो वाला खोल देते हैं यहाँ पे, लगाएं, याद है? चलो 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, मैं साइड में लिखता हूँ, यहाँ को लिख देता हूँ। कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल का फॉर्मूला, ठीक है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये माइनस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 गया, और अपॉन में साइन थीटा का भी हाफ एंगल का फॉर्मूला खोल दो, वो भी याद होगा आपके। साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये -1 बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हटाओ, ये 1 से 1 कट गया मेरे बच्चों, ठीक है। फिर ऊपर बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 से 2 भी काट दो। साइन थीटा की एक पावर से साइन थीटा कट गया, तो टेन इनवर्स ये बच चुका है साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये बच चुका है टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2। अब सोचो, क्या टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होकर आंसर थीटा बाई 2 आ गया? सर वो तो आ जाएगा, लेकिन थीटा की रेंज वर्स टेन एक्स की वैल्यू एक्स आ जाती है। कब? जब एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। हाँ तो है, ये थीटा बाई 2 इसी के बीच में है क्या? सर सोचना पड़ेगा। एक बात बताओ, थीटा आपने किसको माना था? टेन थीटा को, मतलब एक्स माना था कि नहीं? हाँ सर। तो अब सोचो एक्स क्या है? जीरो को छोड़ के सब कुछ, मतलब एक्स ऑल रियल नंबर है। तो टेन थीटा की जो रेंज है एक्स क्या है? एक्स सर जीरो को छोड़ के सब कुछ है, जीरो को छोड़ के सब कुछ है, तो एक्स हो गया ऑल रियल नंबर। हाँ सर। तो आपने एक्स को टेन थीटा मान लिया, ऑल रियल नंबर छोड़ के जीरो को, ऐसे भी लिख लो। एक्स कौन किसको माना आपने? टेन थीटा को, मतलब ठीक है। तो टेन थीटा ऑल रियल नंबर छोड़ के जीरो को। अब सोच के बताओ जरा मेरी बात, एक बात जरा सोच के बताओ। अब टेन थीटा सब कुछ है, ऑल रियल नंबर है जीरो को छोड़ के, इसका मतलब थीटा क्या होगा भाई? थीटा जो है -90 से -90 पे -इन्फिनिटी और +90 पे +इन्फिनिटी होता है। मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर होते हैं। जब थीटा की वैल्यू -90 होगी तो टेन -90 -इन्फिनिटी होता है, और जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होगी +90 तो टेन पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? थीटा अगर -π/2 से π/2 के बीच में होगा तो टेन थीटा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होगा, मतलब ऑल रियल नंबर। अब छोड़ दो जीरो को, तो थीटा में जीरो को छोड़ दो, क्योंकि टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, टेन जीरो की वैल्यू। अब उसने कह रखा है कि टेन वो लेना नहीं है, तो थीटा को बस जीरो छोड़ के सब कुछ है ये। तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर पे
टेन जब ऑल रियल नंबर है, टेन थीटा जब ऑल रियल नंबर है तो थीटा माइनस 90 और 90 के बीच में है, जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के। तो ठीक है सर, इसका मतलब थीटा माइनस 90 और 90 के बीच में है, लेकिन सर ये तो थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 है सर ये तो थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 तो माइनस पाई बाई 4 से 2 से डिवाइड कर दो इसको, और पाई बाई 4 के बीच में होगा। ये तो सर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के ही अंदर आ गया मामला, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच, प्रिंसिपल वैल्यू से के बीच में आ गया, तो टेन इनवर्स से 10 कटा और आंसर आ गया थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 1/2 को बाहर लिख के थीटा की वैल्यू रख दो वापस टेन इनवर्स एक्स, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व करके 2 टेन इनवर्स एक्स। तो इसकी जो आपकी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी ये आ गई 1/2 टेन इनवर्स एक्स। यही हमको निकालना था, यही हमको बताना था क्या है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो हटाएं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स मोड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है। एक बात सोचना, अगर मोड एक्स की वैल्यू एक बात को समझना, अगर मोड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी दे रखी है तो इसका मतलब क्या होता है। देखो अगर मोड ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब होता है ए 1 से बड़ा है या ए माइनस 1 से छोटा है, ये होता है इसका मतलब। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ, अगर मोड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है तो x 1 से बड़ा है या x माइनस 1 से छोटा है। ये इनइक्वलिटी डायरेक्ट इनइक्वलिटी में भी लिखवा रखी है मैंने, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि मोड x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इसका मतलब x 1 से बड़ा है या x माइनस 1 से छोटा है। चलो ये बात लिख दो या इसकी जगह ये लिख दो, बात एक ही है। तो सर अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। मैंने कहा x की जगह ऐसा कुछ रखो जो ये रिड्यूस हो जाए। क्या रखना चाहिए सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कुछ भी रख दो इसमें से। तो ठीक है सर, पुट कर देते हैं। मैंने कहा कोई घबराने की बात नहीं, आप कुछ भी रखो, प्रॉपर्टी सही तरीके से लगाओ, आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो एक्स की जगह पुट कर दिया सर सेक थीटा मान लीजिए, चलो ठीक है। तो ये आ गया टेन इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ गया सर टेन इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये पढ़ा है ना आपने, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो 1 को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। हो गया सर। तो टेन इनवर्स ये बचा 1 में टेन थीटा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, आता तो यहाँ मोड है लेकिन थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई कर रही है खुद सोचो भाई। सेक थीटा एक्स क्या दे रखा है, 1 से बड़ा या माइनस 1 से छोटा, ठीक है। तो सेक थीटा 1 से बड़ा और माइनस 1 से छोटी तो होती है इसकी रेंज। अगर सेक इनवर्स के बारे में भी सोचो तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है सर 0 से पाई, है ना। और उसका डोमेन होता है x 1 से बड़ा या x माइनस 1 से छोटा। तो x 1 से बड़ा या x माइनस 1 से छोटा है, वो तो हो गया इसका डोमेन सेक इनवर्स का। लेकिन आप कहोगे सर हमें तो सेक थीटा निकालना है। अच्छा चलो ऐसे सोच लो, सेक थीटा x क्या दे रखा है, x 1 से बड़ा दे रखा है या x माइनस 1 से छोटा दे रखा है। अगर सेक थीटा का ग्राफ बनाओगे 1 से बड़ा या माइनस 1 से छोटा और प्रिंसिपल वैल्यू में से लेना है तो थीटा आ जाएगा 0 से और पाई, ठीक है ना, छोड़कर π/2 को। π/2 तो होता ही नहीं ना उसकी रेंज में। चलो जी, अब यहाँ से
टेन इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। ठीक है जी, कॉट थीटा बन गया। अब टेन इनवर्स, इसे कोट के बजाय टेन बनाने की कोशिश करो। तो सर क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, टेन 90 माइनस थीटा? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये बन गया टेन इनवर्स टेन एक्स, ये वाला फॉर्मूला, टेन इनवर्स टेन एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 2। इसकी वैल्यू एक्स भी आ सकती है और इसके अलावा और कुछ भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा। एक्स कब आती थी, जब एक्स 0 से माइनस पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 के बीच में होता था, ये तब आती थी एक्स। तो और इसके अलावा और लानी है और देखनी है तो ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा चलो, यहाँ पे x की जगह है पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 माइनस थीटा को चेक करो क्या होगा। थीटा तो 0 से पाई के बीच में है, थीटा तो 0 से पाई के बीच में है, ऐसे समझो। तो सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर आ जाएगा माइनस पाई, ये बन जाएगा माइनस थीटा, ये बन जाएगा 0, 0 इधर चला जाएगा। अब इसमें पाई बाई 2 ऐड कर दो तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 2, फिर ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 0। ये बचा यहाँ से माइनस का पाई बाई 2, और ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये बचा यहाँ से पाई बाई 2। ये x की जगह यही तो है यहाँ, ये है ना टेन इनवर्स टेन एक्स। अब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब सीधे सीधे x आ जाएगा इसका आंसर। अभी बताया ना मैंने, टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू अगर माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है तो उसका आंसर सीधे सीधे क्या आ जाता है, तो टेन इनवर्स से टेन कट गया सर, और यहाँ पे बचा पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा की जगह वापस रख दो, पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह हमने माना था सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स। अब पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, तो सर हमने एक वो पढ़ी थी प्रॉपर्टी, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो यहाँ से कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स है, तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स की जगह आ गया कोसेक इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर हो गया, और इसी तरीके से आपको करना है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हटाता हूँ इसको। चलो जी बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स दिया है आपको, तो एक काम करो, कॉस का हाफ एंगल का फॉर्मूला खोल दो। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको 7th क्वेश्चन में भी। चलो, तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हाफ एंगल का फॉर्मूला, तो कॉस एक्स के हाफ एंगल के फॉर्मूले 2 होते थे। एक तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक और होता था, एक होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो दोनों लगेंगे यहाँ, क्योंकि नीचे ये वाला लगाना पड़ेगा जिससे -1 से +1 कट जाएगा, और ऊपर ये वाला लगाना पड़ेगा। तो चलो, ऊपर लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपॉन में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। सॉल्व कर लो इसको। टेन इनवर्स अंडर रूट में ये माइनस खोल लो ब्रैकेट, तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, इसमें ब्रैकेट सीधा ही खुल जाएगा। 1 से 1 कट गया नीचे, और ऊपर भी 1 से 1 कट गया, +1 से -1। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 भी काट दो, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। अब सोचो, टेन इनवर्स ये बचा अंदर से, अगर इसको सॉल्व करके लाएंगे तो मोड में टेन थीटा बाई 2 बताया था ना मैंने, अगर स्क्वायर हो। अब आप कहोगे कि सर पिछले में भी अंडर रूट में मोड नहीं लिया था हमने, मैंने कहा था अगर अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो छोड़ देते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव थी वो क्वांटिटी, यहाँ पे भी सर पॉजिटिव है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। एक बात बताओ, यहाँ पे सॉरी मैंने एक्स की जगह थीटा थीटा रख दिया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये थीटा को एक्स कर लो, ये थीटा को एक्स कर लो,
ये x कर लो, x की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 और पाई के बीच में, तो x/2 है यहाँ, तो x/2, तो x/2 की वैल्यू क्या हो गई सर, x/2 की वैल्यू हो गई, इसे 2 से डिवाइड कर दो, 0 और पाई/2 के बीच में। अब 0 और पाई/2 का मतलब हो गया 0 से पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 10 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होता है, तो मोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, तो वहाँ पे भी मोड हमने इसी तरह से छोड़ा था, तो यहाँ पे भी मोड की जरूरत नहीं पड़ी। तो टेन इनवर्स, ये याद है ना आपको कि जैसे अंडर रूट में टेन स्क्वायर x/2 है, तो ये 10x/2 नहीं होता सही में, ठीक है, ये मोड 10x/2 आता है, अंडर रूट के अंदर से जब आता है ये, तो अंडर रूट से स्क्वायर कटता है तो मोड आता है हमेशा, लेकिन वो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मोड को हम छोड़ सकते हैं, अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर मोड लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है, ये बताई थी मैंने पहले भी बात। चलो तो ये आ गया अंडर रूट 10 स्क्वायर, तो ये आ गया 10x/2। अब 10 इनवर्स से 10 कब कटता है और x आएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2, इसे देख लो पहले, इसका मतलब क्या है यहाँ, मतलब ये क्या कहाँ जा रहा है, तो x/2 तो 0 से पाई/2 है। अब हमें पता है कि 10 इनवर्स 10x की वैल्यू x कब होती है, जब x 0 से -पाई/2 से और पाई/2 के बीच में होता है। तो सर ये जो x/2 है ये 0 से पाई/2 के बीच में है ना, तो इसके तो बीच में अपने आप ही हो गया, जब वो खुद 0 से पाई/2, ये कह रहा है -90 से 90, ये कह रहा है कि मैं तो खुद 0 से 90 तक ही जा रहा हूँ, तो वो तो इसके बीच में अपने आप ही हो गया, तो इसका मतलब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल और बचा x/2 आंसर। तो x/2 यही हमारा आंसर है, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। प्रॉपर्टी सही से लगाते जाइए, आंसर कभी गलत नहीं होगा। हटा, चलिए जी बच्चों, ये दे रखा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, 8th क्वेश्चन है आपका, और x की वैल्यू 0 से पाई के बीच। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में या तो x की जगह कुछ रखो और या फिर फॉर्मूले लगा के उसको रिड्यूस करके छोटा कर दो। कोई फार्मूला बन रहा है यहाँ, tan इनवर्स, सर अगर हम इसमें फॉर्मूले में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें तो कुछ बन जाए बात, नहीं सर, एक तरीका और भी है, कॉस से डिवाइड कर लें, क्या फ़ायदा होगा, चलो आई मेरे दिमाग में बात, करके देखते हैं। ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड किया तो ऊपर वाले को भी कॉस से डिवाइड किया, कॉस से कॉस को डिवाइड किया, 1 बचा, माइनस साइन एक्स के अपॉन में कॉस एक्स आ गया, अपॉन में नीचे भी कॉस से डिवाइड, देखो ऊपर भी कॉस से डिवाइड, नीचे से भी कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा फिर तो नीचे कॉस से कॉस डिवाइड होके 1 आ गया, और प्लस साइन एक्स के अपॉन में कॉस एक्स आ गया, ये आ गया सॉल्व करके tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन कॉस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x, ये आ चुका है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, tan इनवर्स 1 की जगह सर हम इसमें लिख दें tan पाई/4, tan पाई/4 क्या होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। क्यों कर रहे हैं सर हम ऐसा, देखते जाओ अभी, माइनस में tan x अपॉन में 1 प्लस ये tan x है, tan x के इंटू में यहाँ 1 मान लो, हाँ सर ठीक है, तो tan x के इंटू में 1 मानोगे और 1 की जगह रख दो tan पाई/4, भाई किसी के भी इंटू में 1 माना जा सकता है, मल्टीप्लाई में तो 1 कैसे ही मान लो, रिजल्ट वही रहेगा, और ये बन गया tan x। देखो मैंने इस 1 की जगह यहाँ tan पाई/4 रखा और tan x के मल्टीप्लाई में 1 मान के उसकी जगह भी tan पाई/4 रखा, कुछ फ़ायदा हुआ इससे, कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा है इसमें, ये बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो सर tan a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, ये तो बिल्कुल tan इनवर्स ये बन चुका है tan पाई/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसका फॉर्मूला ये बन गया और x की वैल्यू दे रखी है भाई, अब ये प्रॉपर्टी भी तो लगेगी यहाँ, tan इनवर्स tan और इस पूरे को x मानो। सर इसकी अभी मुझे ये नहीं पता इसकी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, तो पता करो, ये दे तो रखा है x, तो x 0 के और पाई के बीच में है, मुझे तो यहाँ माइनस चाहिए x, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इस इनइक्वालिटी में, पाई पहले आ जाएगा, तो माइनस पाई, ये बन गया माइनस एक्स, ये बन गया 0। अब इसमें पाई/4 ऐड कर दो, तो पाई/4 माइनस पाई, ये बन गया पाई/4 माइनस एक्स, और ये बन गया पाई/4, ये यहाँ से पाई/4 माइनस एक्स
की वैल्यू बचती है पाई बाई 4 माइनस पाई, तो ये एलसीएम लेके माइनस का 3 पाई बाई 4 बचा, ये पाई बाई 4 है। अब चेक करो जरा, पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू, इसे एक्स मान सकते हो आप, तो एक्स की वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में है। तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ क्या होता है याद करो, तो सर tan इनवर्स tan x का ग्राफ होता है ये माइनस पाई बाई 2 से, ये माइनस पाई बाई 2 है और पाई बाई 2 तक, तो इसकी वैल्यू x ही होती है। tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होती है। फिर पाई बाई 2 से आगे ये x, नीचे पाई डिस्टेंस खिसका दो, x माइनस पाई हो जाती है, ये पाई से जाती है लाइन, और इससे पीछे ये वाली लाइन यहाँ पे ये हो जाती है x, और माइनस पाई से जा रही है ये, और इसको पाई डिस्टेंस ऊपर खिसका दो, तो ये x प्लस पाई हो गई। अब ये सोच के देखो, मैंने इस पूरे को x माना है, ठीक है, इसकी वैल्यू आ किस किस के बीच में रही, माइनस 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4। सोचो माइनस 3 पाई बाई 4 ग्राफ में कहाँ पड़ेगा सर, माइनस 3 पाई बाई 4 हो गया माइनस का 135 एंगल, ये माइनस 90 है, ठीक है सर, उससे भी पीछे चले जाओ, यहाँ पड़ेगा ये माइनस का 3 पाई बाई 4, और कहाँ तक, पाई बाई 4 तक, यहाँ तक पड़ेगा। तो इसके बीच में दो ग्राफ आ रहे हैं, माइनस 3 पाई बाई 4 से और पाई बाई 4 के बीच में, एक तो ये वाला आ रहा है, ये वाला पोर्शन, और ये यहाँ से और यहाँ तक का पोर्शन आ रहा है। तो इसके दो केस बनेंगे, एक तो माइनस 3 पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 2 तक, तो इसकी वैल्यू ये है माइनस 3 पाई बाई 4 से, ध्यान देना माइनस 3 पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 2 तक, जब इसकी वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 2 तक है, तब तो tan इनवर्स tan x की वैल्यू x प्लस पाई है, और जब ये माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 4 तक है, तब इसकी वैल्यू x है। तो यहाँ पे इसके दो आंसर आने हैं, तो कर दूं इसे हटा के, हटाता हूँ, तो इसके यहाँ से दो आंसर बनने हैं। पहला केस फर्स्ट, एक बार तो ले लो पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 4 से और माइनस पाई बाई 2 तक ले सकते हो, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 तक, तो तब तो यह है x प्लस पाई, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस पाई, x पूरे को इसको मान रखा है और प्लस पाई, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई, तो आंसर आएगा, इसको ऐड कर दो तो 5 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके दो वैल्यू है, एक तो ये आ गया आंसर, और दूसरा आंसर केस सेकंड में लेंगे। केस सेकंड, जब हम x की वैल्यू मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स को किस किस के बीच में मानेंगे, माइनस 90 तक तो हमने मान ले लिया, माइनस 90 से पाई बाई 4 तक, तो मतलब माइनस पाई बाई 2 से और पाई बाई 4 तक, पाई बाई 4 हो सकता है, माइनस 90 तो इंक्लूड नहीं होता इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में। तो उसमें tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या आई है, tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई है, तो वो पाई बाई 4 एक्स ही आई, तो x किसे माना, पाई बाई 4 माइनस एक्स को, तो ये आंसर है, ठीक है। तो ये दो आंसर बन रहे हैं इसके, यहाँ पे एक बन गया और एक ये बन गया। चलो जी, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है। चलिए हटाते हैं, केसेस सही तरीके से लगाओ, प्रॉपर्टी सही तरीके से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्राफ आपको याद होना चाहिए, फिर आप अटकोगे नहीं। चलो हटाता हूँ। तो ये बच्चों 9th क्वेश्चन दिया है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x की जगह कुछ रखना पड़ेगा। इसका मतलब मोड x की वैल्यू a से छोटी है, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस a के और a के बीच में है, ये बताया था मैंने आप लोगों को। चलो ठीक है सर, x की जगह ऐसा क्या रखें यहाँ पे जो ये रिड्यूस हो जाए, ये वाली टर्म यहाँ से कोई फॉर्मूला बन जाए। तो सर अगर हम x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा रख दे, a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया काम, हो गया। तो पुट करो सॉल्यूशन, पुट करो x की जगह a साइन थीटा, तो कर दिया सर, tan इनवर्स
एक्स की जगह ए साइन थीटा ऊपर अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर है ना यहाँ, तो इसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। चलो जी, ये बन गया सर टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो अंडर रूट से बाहर आके वो ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर कॉमन निकाला है यहाँ से, बाहर आया अंडर रूट से तो ए स्क्वायर का ए बन गया, और अंदर बचा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लिख दूँ कॉस स्क्वायर थीटा बन गया ये। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। चलो सर हो गया काम। अब ए से ए कट गया तो टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन में मोड कॉस थीटा। अब सुनो, मोड कॉस थीटा ये तो पता है ना आपको कि अंडर रूट से अंदर आने के बाहर ये मोड में आएगा। हाँ सर, अगर ये अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मोड अपने आप हट जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं? तो वो डिपेंड करेगा आपने x क्या माना है। जब हम यहाँ से x को a साइन थीटा माना है हमने, ठीक है, अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी a इसके अपॉन में आ जाएगा x अपॉन a बराबर साइन थीटा। फिर थीटा निकालेंगे तो इसे इन्वर्स में लेके जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन इधर जाके थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x बाई ए। इसका हम लास्ट में यूज करेंगे जाके, थीटा की जगह ये वापस भी तो रखना है हमको। हमने मान लिया इसकी जगह थीटा, लेकिन x की जगह ए साइन थीटा, लेकिन थीटा को वापस भी तो रखना पड़ेगा, साइन इनवर्स x बाई ए रखेंगे। अब सोचो साइन इनवर्स x बाई ए थीटा है, और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स की रेंज होती है सर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो इसका मतलब थीटा जो है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू का मतलब हो गया माइनस पाई बाई टू इधर और प्लस पाई बाई टू इधर। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये भाई? जीरो से ऊपर को गए तो प्लस पाई बाई टू, जीरो से नीचे को गए तो माइनस पाई बाई टू। तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ और फर्स्ट। और फोर्थ और फर्स्ट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए मोड हट जाएगा अपने आप, हटा दो बस इसको। ये बन गया टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। अब मैंने कहा था ना टेन थीटा, अब थीटा क्या है? थीटा तो सर वही माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। तो टेन इनवर्स टेन एक्स का, टेन इनवर्स टेन एक्स की प्रॉपर्टी एक्स होती है कब? इसकी वैल्यू का एक्स कब होती है? जब एक्स माइनस पाई बाई टू से और पाई बाई टू के बीच में होता है, और वो है थीटा इसके बीच में है। तो टेन से टेन इनवर्स कट गया, मतलब टेन इनवर्स से टेन थीटा बचा, और थीटा की जगह वापस रख दिया हमने उठा के साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यही हमारा आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही, इसको भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कर देंगे सर, x की जगह कुछ रखें, सीधा सीधा पता चल रहा है यहाँ से। पुट करो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, जब थीटा की जगह वापस रखेंगे तो ये a को इसके अपॉन में ले आएंगे, तो ये टेन थीटा बराबर आ जाएगा x अपॉन a। ठीक है, तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन ए। इसे वापस रखेंगे जब थीटा की जगह, तो ये तब काम आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल पहले x की जगह ए टेन थीटा रख रहे हैं, फिर थीटा की जगह वापस x की टर्म में ही रखना पड़ेगा ना, रिड्यूस करने के बाद। चलो यहाँ से कुछ पता चल रहा थीटा के बारे में। तो सर x a बाई वन अपॉन रूट थ्री के बीच में है, माइनस x जो है माइनस a बाई वन अपॉन रूट थ्री और वन अपॉन a अपॉन रूट थ्री के बीच में है। चलो तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से काम करो, अगर मैं पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड करूँ a से, इस पूरी इनइक्वालिटी को a से डिवाइड करूँ तो यहाँ बचेगा a कट जाएगा तो माइनस वन बाई रूट थ्री, यहाँ बचेगा x अपॉन a और यहाँ बचेगा वन अपॉन रूट थ्री। अब x अपॉन a माइनस वन अपॉन रूट थ्री से वन अपॉन रूट, x अपॉन a की वैल्यू क्या है? टेन थीटा, तो इसका मतलब टेन थीटा माइनस वन अपॉन रूट थ्री से और वन अपॉन रूट थ्री के बीच में। थीटा सोचो फिर किस किस के बीच में आया? माइनस वन अपॉन रूट थ्री वैल्यू होती है इसकी माइनस 30, माइनस पाई बाई सिक्स पे,
और 1/√3 होती है वैल्यू π/6 पे। इसका मतलब थीटा की वैल्यू -π/6 से π/6 के बीच में है। थीटा की वैल्यू -π/6 से π/6 के बीच में। चलो काम आएगी आगे, रखो इसमें। तो ये बन गया सर tan इनवर्स 3a² a tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा, क्यूब कर दिया ना यहाँ से x³, और ये a³ माइनस 3a इंटू a² tan स्क्वायर थीटा। सोचो अब, ऊपर बन चुका है tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा अपॉन में नीचे बचा a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा। a³ ऊपर नीचे से कॉमन आके कट गया, ये बचता है tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बचता है। ये किसका फॉर्मूला है सर? ये तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब सोचो थीटा तो -π/6 से +π/6 के बीच है, तो 3 थीटा किस किस के बीच में हुआ? 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो -π/2 से और +π/2 के बीच में, वो हो गया काम। ये तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है tan इनवर्स की, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कटा तो x आ गया। यही होता है ना कि अगर प्रिंसिपल ब्रांच में से हो तो tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होती है, तो 3 थीटा आ गया। थीटा की जगह वापस रख दो, थीटा की जगह रख दिया 3 tan इनवर्स x/a। यही है आपका मेरे बच्चों आंसर। ठीक है, तो लेक्चर 7 में हमने आज 10 क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज के। करीब हमारे 11 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के और बचते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 8 में। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं।